जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं किशन विश्वकर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विद यूथ गाइडर पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी फिजिकल की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि हमें यूपीएसआई का फिजिकल कैसे तैयार करना है, शुरू में हमें कैसे दौड़ना है, हमें कैसे अपनी स्पीड बढ़ानी है और कितने टाइम में हमें अपनी दौड़ कंप्लीट कर लेनी है। और इस फिजिकल की तैयारी के दौरान हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। दोस्तों थोड़ा सा गला ख़राब है, हो सकता है थोड़ी सी आवाज़ चेंज लगे आप लोगों को, लेकिन एडजस्ट करिएगा क्योंकि ये वीडियो बनाना ज़रूरी था और अभी फिजिकल के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब सभी लोगों को पता होगा कि आज विवेक सर के द्वारा एक ट्विटर कैंपेन चलाया गया था यूपीएसआई एग्ज़ाम स्कैम को लेके, तो जिसका रिप्लाई अभी यूपीपीआरबी बोर्ड ने कर दिया है और उसमें ये बताया है कि ये जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो आपका एग्ज़ाम में धांधली हुई है, ये सारी चीज़ें ये निराधार हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अभी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा और अब फाइनली डीबी होगा, डीबी के बाद हमारा फिजिकल होगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि हमें अपने फिजिकल की तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जो फिजिकल की तैयारी है उससे आपकी दूरी बन गई होगी, बहुत लंबा टाइम हो गया होगा आपको दौड़े, और अभी अगर आप दौड़ने गए भी होंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी हो रही होगी, पैर में दर्द हो रहा है, बिल्कुल स्टेमिना ही नहीं है, सांसें फूल जा रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं और होना लाजमी है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप बहुत दिनों से दौड़े नहीं हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि अपनी तैयारी को हमें कैसे शुरू करनी है, शुरू में हमें कैसे दौड़ना है और रोड पे दौड़ना है या मिट्टी पे दौड़ना है। तो दोस्तों आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू करने से पहले अपने एरिया का जो ग्राउंड है, जहाँ पे 400 मीटर का ग्राउंड बना हुआ है और वो मिट्टी का है, वहाँ पे जाना है आपको। अगर ग्राउंड नहीं है तब रोड पे जाइए, कोशिश करिए कि मिट्टी पे ही दौड़िए। ठीक है, मिट्टी पे दौड़ने के दो फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि जो आपका यूपीएसआई का फिजिकल होगा दोस्तों वो मिट्टी पे ही होगा, यानी कि ग्राउंड पे ही होगा, रोड पे आपको नहीं दौड़ाया जाएगा। ठीक है, तो वो मिट्टी पे दौड़ने की आपकी आदत बन जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि आपके पैर में दर्द नहीं होगा, आपका पैर नहीं खराब होगा। आप ग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिए, ग्राउंड पे जाइए और बिना टाइम देखे और बिना अपनी स्पीड को ध्यान दिए उस ग्राउंड का जितना चक्कर लगा सकते हैं आप, ज़बरदस्ती बिल्कुल मत करिए, धीरे धीरे दौड़िए, धीरे धीरे दौड़िए, धीरे धीरे दौड़िए। पहले दिन जाइए तो कोशिश करिए कि 4 चक्कर मार लें उस ग्राउंड का। 400 मीटर का वो ग्राउंड होता है, उसका 4 चक्कर आप लगा लेते हैं, उसके बाद रुकिए, रुकने के बाद आप पीटी करिए। ठीक है, कल मैं आपको जब मैं ग्राउंड में दौड़ने जाता हूँ कौन कौन सी पीटी करता हूँ तो उस पर भी मैं एक वीडियो आपको बना के दूंगा कि आपको कौन कौन सी पीटी करनी है। ठीक है, तो आप पीटी करिए और हो सकता है पीटी के दौरान आपके पैर वगैरह में दर्द हो तो उस दर्द को थोड़ा अवॉइड करिए। और पहले 1 सप्ताह आप पुशअप वगैरह मत लगाइए, क्योंकि पुशअप वगैरह लगाएंगे तो चेस्ट वगैरह में पेन होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो पुशअप वगैरह मत लगाइए और धीरे धीरे यही रूटीन आपका होना चाहिए। 1 हफ्ते तक ग्राउंड पे गए, जितना दौड़ पा रहे हैं, जितना धीरे धीरे 4 चक्कर, 5 चक्कर, 6 चक्कर ऐसे आपको दौड़ना है। बिल्कुल अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, 10 दिन दौड़ेंगे, 2 हफ्ते दौड़ेंगे तो क्या होगा, आपकी स्टेमिना बढ़ेगी। ठीक है, स्टेमिना बढ़ती है तो धीरे धीरे अपने चक्करों को बढ़ाइए। कोशिश करिए आप जो आपका ये चक्कर है 400 मीटर का, ये 10 चक्कर होना चाहिए। 10 चक्कर 40 हो जाता है। अभी आपकी दौड़ कंप्लीट नहीं हो रही है लेकिन आपको 10 चक्कर लगाना है। ठीक है, 4 किलोमीटर हो गया। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब टाइम लगाएंगे। टाइम लगा के क्या देखेंगे कि आप वो 4 किलोमीटर कितनी देर में कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, टाइम देखिए,
आप हो सकता है 25 मिनट भी लगा दें 4 किलोमीटर दौड़ने में, 20 मिनट भी लगा दें, आधा घंटा भी लगा सकते हैं, लेकिन उसको देख के पैनिक नहीं होना है। अब उसी दिन से क्या करना है, धीरे धीरे आपकी स्पीड आपको बढ़ाना है और आपके राउंड भी बढ़ाने हैं। आपको 12 चक्कर लगाना है। अब जब यूपीएससी का फिजिकल देने जाएंगे 400 मीटर का ग्राउंड होगा, वहाँ पे आपको 12 चक्कर लगाने होंगे, लेकिन शुरू में कोशिश करिए 10 चक्कर लगाइए। अब आपको राउंड भी बढ़ाना है, अपनी स्पीड भी बढ़ानी है, ठीक है। 20 से 25 दिन होते होते आपको 12 राउंड कंप्लीट कर लेना है, कम से कम आधे घंटे में। उसके बाद फिर इसी रूटीन को अपनाते रहिए। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपकी स्टेमिना बिल्डअप हो गई। आप अपनी दौड़ 25 मिनट में ही कंप्लीट कर ले रहे हैं, 22 मिनट में ही कंप्लीट कर ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आप अपनी तैयारी करिए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी डाइट लेनी है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं ये खाओ वो खाओ, ऐसे करो वैसे करो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपली जो आपके घर पे दाल चावल रोटी सब्जी मिलती है, इन चीज़ों को खाइए और सुबह में कोशिश करिए कि कम से कम 100 ग्राम चना, जो ये ब्राउन चना होता है, छोटा या बड़ा कोई भी ले लीजिए, छोटा वाला थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, उसको ले लीजिए। और एक आता है सोयाबीन का बीज, लेकिन सोयाबीन के बीज को बहुत सारे लोग नहीं खा पाते हैं, वो थोड़ा सा खाने में कड़वा लगता है और चबाने पे मुंह में ख़त्म भी नहीं होता है। तो आपको सोयाबीन का बीज लेना है और चना एक ही साथ भिगो देना है। कोशिश करिए कि उसमें 2-4-10 मूंगफली के दाने भी हों, नहीं है तो भी चलेगा। इसको भिगोइए, सुबह में खाइए, ठीक है। और कब खाएंगे आप, जब दौड़ के आएंगे तब खाएंगे। रात में जब सोने जाते हैं तो दबा के जितना पानी पी सकते हैं उतना पानी पीजिए। इससे क्या होगा, आपका पेट साफ होगा, और जब पेट साफ होगा जो खाएंगे वो सारी चीज़ें पचेंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डाइट प्लान। मैंने शुरू में आपको बता दिया कि आपको कैसे अपना फिजिकल की तैयारी शुरू करनी है और आपको इस दौरान क्या क्या चीज़ें खानी है। आप कोई मेडिसिन वगैरह नहीं लेंगे। बहुत मन करता है और पैर वगैरह में बहुत ज़्यादा पेन वगैरह होता है, तो आप एक वोवरान करके टैबलेट आता है, 10 रुपये का एक टैबलेट आएगा, 50 mg का या 100 mg का, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो 4-5 गोली लेके आइए, रात में एक गोली खाइए, उससे थोड़ा सा दर्द में आराम मिलता है। लेकिन शुरू में मत खाइएगा इसको, ये मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि शुरू में मेडिसिन वगैरह लीजिए, ठीक है। ऐसे करिए आप। अगर ऐसा आप करते हैं तो 100% आपका जब फिजिकल का डेट आता है उस डेट तक आपका फिजिकल बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप सारी चीज़ों को समझ लिए होंगे, आप ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो करते हैं हम यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।